अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स को क्लासिफाई किया जाता है दो बेसिस के ऊपर। एक क्लासिफिकेशन बेस करती है टाइप ऑफ रिएक्शंस पे कि किस तरह के वो रिएक्शन कर रही है, क्या वो कोई एडिशन और डिलीशन में इन्वॉल्व है, क्या वो किसी एटम को और आयन को ट्रांसफ़र कर रही है, या उसमें एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है, या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ रही है, या डिफरेंट मॉलिक्यूल को तोड़ रही है। तो ये जोड़ने तोड़ने वाले, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करने वाले, मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करने वाले, ये टाइप ऑफ रिएक्शन की बिना पर क्लासिफिकेशन है। जबकि दूसरी क्लासिफिकेशन होती है किस मॉलिक्यूल, किस सबस्ट्रेट को एंजाइम वर्कआउट कर रहा है, किस एंजाइम ने किस सबस्ट्रेट को किस प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो जो सबस्ट्रेट की बिना पर होगी, एक क्लासिफिकेशन वो है लाइक प्रोटीन को तोड़ने वाले, डीएनए को तोड़ने वाले, आरएनए को तोड़ने वाले, लिपिड को तोड़ने वाले, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने वाले। तो टाइप ऑफ रिएक्शन की बिना पर भी क्लासिफिकेशन होती है और सबस्ट्रेट की बिना पर भी क्लासिफिकेशन की जाती है। तो पहली क्लासिफिकेशन हमारे पास आती है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शंस। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन हमारे पास 6 डिफरेंट क्लासेस आती हैं एंजाइम्स की। तो सबसे पहली क्लास इसमें ऑक्सीडो रिडक्टेजेस हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को कैटलाइज करने वाले जो रिएक्शंस होते हैं, सॉरी एंजाइम्स होते हैं, उन्हें ऑक्सीडो रिडक्टेजेस कहा जाता है। कैटलाइज करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को, यानी किसी भी सबस्ट्रेट की ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करनी हो, यानी उसमें हाइड्रोजन की एडिशन और या रिमूवल हो, या इलेक्ट्रॉन की एडिशन और रिमूवल हो, तो ऐसे रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहलाएंगे। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को ऑक्सीडाइज करने वाले, या इसको कह ले कैटलाइज करने वाले, इसको कंट्रोल करने वाले जो रिएक्शंस होंगे उनको ऑक्सीडो रिडक्टेजेस कहेंगे। इस क्लास के अंदर एग्जांपल हमारे पास साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम की आती है, जो साइटोक्रोम की ऑक्सीडेशन रिडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंड क्लास हमारे पास एंजाइम्स की आ जाती है ट्रांसफिरेजेस। नाम से जाहिर हो रहा है ये ट्रांसफर करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप को एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट के अंदर, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर। तो इन्होंने कैटलाइज करना है ट्रांसफर ऑफ अ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप। इसमें मिथाइल ग्रुप हो सकता है, इसाइल ग्रुप हो सकता है, अमाइनो ग्रुप हो सकता है, फॉस्फेट ग्रुप हो सकता है, एटसेट्रा। तो ये फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करने वाले और इस ट्रांसफर में यूज होने वाले एंजाइम्स को ट्रांसफिरेजेस कहा जाता है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम, हम एग्जांपल लेते हैं। ये फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करवाता है एटीपी से ग्लूकोज में, यानी ग्लूकोज के अंदर एटीपी को ऐड करवा के ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की फॉर्मेशन करवाने वाला एंजाइम कहलाता है हेक्सोकाइनेज। ये दो क्लासेस होगी। थर्ड क्लास हमारे पास हाइड्रोलाइसिस एंजाइम की आ जाती है। हाइड्रोलाइसिस एंजाइम कौन से वाले, जो हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, यानी ये कैटलाइज करते हैं हाइड्रोलाइसिस के रिएक्शन में। हाइड्रोलाइसिस क्या है, हाइड्रो फॉर वाटर एंड लाइसिस फॉर ब्रेकडाउन। ऐसे रिएक्शन जिसमें वाटर को यूज करते हुए ब्रेक डाउन हो रही है, बड़ा मॉलिक्यूल है वो टूट रहा है और मोनोमर्स में कन्वर्ट हो रहा है और वाटर मॉलिक्यूल यूज हो रहा हो, तो ऐसे रिएक्शन को हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कहेंगे। दे ब्रेक देयर सबस्ट्रेट इनटू मोनोमर्स बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल। एग्जांपल इसमें हमारे पास तमाम जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनकी एग्जांपल आ जाती है। लाइक इसमें लाइपेज है, लिपिड को तोड़ता है और लिपिड के जो मोनोमर्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरॉल हैं, उनमें कन्वर्ट करता है। अमाइलेज स्टार्च को तोड़ता है और उसके सबस्ट्रेट में इसको यानी उसके मोनोमर्स में इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज के अंदर। और पेप्टिडेज है, ये क्या करता है, ये इसमें प्रोटीन को और जो मतलब कह लें पेप्टाइड जो बॉन्ड है उनको तोड़ने वाले जो होंगे एंजाइम होंगे वो पेप्टिडेज कहलाएंगे। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम सारे हाइड्रोलाइसिस होते हैं, हाइड्रोलाइसिस क्लास करते हैं। चौथी क्लास एंजाइम से आ जाती है हमारे पास लाइएजिस। लाइएजिस, अच्छा हाइड्रोलाइसिस थे, वो हाइड्रोलाइसिस करवा रहे थे या ब्रेक डाउन करवा रहे थे, जबकि लाइएजिस क्या कर रहे हैं, नॉन हाइड्रोलाइटिक एडिशन करवा रहे हैं या रिमूवल, यानी एडिशन और डिलीशन इन्होंने भी करवानी है
फंक्शनल ग्रुप की और या कह लीजिए कि किसी भी एक ग्रुप की, तो ये पूरा ग्रुप जो है कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा कह लें, इसमें मॉलिक्यूल हो सकता है, इसमें अमाइनो ग्रुप हो सकता है। तो अमाइनो ग्रुप या कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाना या उसको ऐड करवाना, एडिशन भी हो सकती है, रिमूवल भी हो सकती है। तो इस एडिशन और रिमूवल में, और ये नॉन हाइड्रोलिटिक है, मतलब ये इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल यूज नहीं हो रहे, तो नॉन हाइड्रोलिटिक एडिशन है या रिमूवल है कार्बन डाइऑक्साइड की और अमाइनो ग्रुप की, इसको लाइएजिस कहा जाता है। इस क्लास को एग्जांपल इसमें हम लेंगे पायरोवेट डी कार्बोक्सिलेज की। पायरोवेट में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाने वाला डी कार्बोक्सिलेज, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाने को वाले को डी कार्बोक्सिलेज कहते हैं। और पायरोवेट क्यों? क्योंकि पायरोविक एसिड या पायरोवेट में से डी कार्बोक्सिलेशन करवानी है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल करवानी है, तो ये एंजाइम हमारे पास लाइएजिस की एग्जांपल में कंसीडर होता है। पांचवी क्लास हमारे पास आइसोमेरेसिस की है। आइसोमर कहते हैं ऐसे मॉलिक्यूल को जो जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, जिनमें जस्ट जो रीअरेंजमेंट होती है, यानी फॉर्मूला इनका एटॉमिक फॉर्मूला सेम होता है, बस इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है वो वेरिएट करती है, डिफरेंट हो जाती है। जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हैं, तो ये केमिकल फार्मूला इनका सेम है, बस अरेंजमेंट इनकी डिफरेंट होगी। तो आइसोमेरेसिस एंजाइम ऐसे एंजाइम है जो कैटालाइज करते हैं इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट को, यानी एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर के अंदर, एक मिरर इमेज को दूसरे मिरर इमेज के अंदर कन्वर्ट करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उन्हें आइसोमेरेसिस कहते हैं। इसमें हमारे पास हेक्सोज यानी 6 कार्बन कंपाउंड को हेक्सोज आइसोमेरेज है, 6 कार्बन कंपाउंड को उसके आइसोमर में कन्वर्ट करने वाला। तो ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, इसको फ्रुक्टोज 6 कार्बन कंपाउंड के अंदर ही कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, जैसे इनमें जो फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस आ जाता है। ये एल्डो शुगर होती है, ये कीटो शुगर होती है, तो इसमें रीअरेंजमेंट होती है, ये रीअरेंजमेंट आइसोमेरेसिस काज करवाते हैं। फाइनल क्लास हमारे पास है लाइगेजिस की। लाइगेजिस जोड़ने वाले, बांधने वाले हैं। किनको जोड़ते या बांधते हैं, कैटालाइज करते हैं ऐसे रिएक्शन को जिसमें दो मॉलिक्यूल को ज्वाइन करवाया जाता है और नए बॉन्ड की फॉर्मेशन की जाती है बाय यूजिंग एटीपी। ये कंडीशन जरूरी है, एटीपी के बगैर ये ज्वाइनिंग नहीं होगी। ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड हो सकता है, कार्बन का नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड हो सकता है, यानी इसमें कार्बोहाइड्रेट्स को आपस में जोड़ा जा सकता है, इसमें कह लीजिए कि जो अमाइनो एसिड है उनको आपस में जोड़ा जा सकता है, इसमें लिपिड्स को, प्रोटीन्स को आपस में जोड़ा जा सकता है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन सल्फर वगैरह का जो बॉन्ड है एटीपी को यूज करके जो बनाया जाता है, वो क्लास एंजाइम की जो इसको कैटालाइज करती है वो लाइगेसिस कहलाती है। एग्जांपल इसमें हम लेंगे पॉलीमरेसिस की। ये एटीपी यूज करते हैं, तो प्रोटीन सिंथेसिस में अमाइनो एसिड को जोड़कर जो प्रोटीन बनाया जाता है वो पॉलीमरेज जो एंजाइम होते हैं। ऐसे डीएनए को बनाने के लिए, आरएनए को बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, ये सब क्या करते हैं, एटीपी को यूज करते हैं और मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको, उनके अंदर न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। अब जिस सबस्ट्रेट के ऊपर एंजाइम एक्ट कर रहे हैं उसी की मुनासिबत से एंजाइम का नाम होगा। इसमें 4 क्लासेस हमारे पास आती हैं डिपेंडिंग अपॉन जो सबस्ट्रेट है वो कौन सा है। प्रोटीएजेस ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कैटालाइज करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम्स को प्रोटीएजेस कहेंगे। अब प्रोटीएजेस के अंदर हमारे पास आगे डिफरेंट मटेरियल आ जाते हैं। इसमें पेप्सिन एंजाइम है, प्रोटीन को तोड़ता है, स्टमक के अंदर मौजूद होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम है, ये भी प्रोटीन को तोड़ता है, लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वर्किंग करता है, जबकि प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, ये पैंक्रियाज के अंदर प्रोड्यूस होता है। काम पेप्सिन ट्रिप्सिन दोनों का क्या है, लार्ज पॉलीपेप्टाइड है, इनको तोड़कर स्मॉल पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन करना। अमाइनो पेप्टिडेज हैं, ये स्मॉल पॉलीपेप्टाइड को तोड़ेंगे और उसको डाइपेप्टाइड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। डाइपेप्टाइड 2 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होता है। अब एक और एंजाइम आता है एरिप्सिन। एरिप्सिन क्या करता है, डाइपेप्टाइड को तोड़ता है और इससे अमाइनो एसिड को रिलीज कर देता है। मतलब हमने कोई अंडा या मछली या गोश्त, इस तरह की कोई चीज़ जो है वो ली है, तो उसके अंदर बेसिक है प्रोटीन,
उन प्रोटीन को तोड़ना है पेप्सिन और ट्रिप्सिन ने, और बड़ी प्रोटीन को छोटी पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर कन्वर्ट करना है। उस छोटी पॉलीपेप्टाइड चेन को अमाइनो पेप्टिडेज ने तोड़ना है और डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देना है। रिप्सिन ने डाइपेप्टाइड को तोड़ना है और अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देना है। ये अमाइनो एसिड हमारे खून का हिस्सा बनते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, खून के साथ बहते हैं और हर सेल तक इनको पहुंचाया जाता है। सेल के अंदर फिर इन्हीं अमाइनो एसिड को जोड़कर नई प्रोटीन बनाई जाती है। सेकेंड क्लास लाइपेजेस की आती है, नाम से जाहिर हो रहा है। लिपिड्स को तोड़ने वाले, लिपिड्स के ऊपर एक्ट अपॉन करने वाले, कैटलाइज करने वाले लिपिड ब्रेक डाउन के रिएक्शन को लाइपेजेस कहलाते हैं। इसमें सबसे पहले एग्जांपल या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो एग्जांपल है वो पैंक्रियाटिक लाइपेज की आती है। पैंक्रियाटिक लाइपेज क्या करता है, पैंक्रियाज से रिलीज होता है और ये हाइड्रोलाइसिस करता है लिपिड्स की इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और फैटी एसिड ग्लिसरॉल ये स्मॉल इंटेस्टाइन से इनको भी एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम का, खून के बहाव का हिस्सा बना दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेसिस है। कार्बोहाइड्रेसिस वो क्लास एंजाइम की जो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ते हैं। इसमें एक वैरायटी ऑफ एंजाइम आते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स को की ब्रेक डाउन को कैटलाइज करने वाले एंजाइम होंगे कार्बोहाइड्रेसिस। इसमें अमाइलेज है। ये अमाइलेज एंजाइम क्या करता है, स्टार्च और ग्लाइकोजन को तोड़ता है और माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करता है जो कि डाइसैकेराइड है। सेलुलोज एंजाइम है, सेलुलोज को तोड़ता है और सिलोबायोज में या ग्लूकोज के अंदर इसको कन्वर्ट कर देता है। ये भी एक बड़ा जो है ना यूनिट है, सेलुलोज कन्वर्ट होता है इस सिलोबायोज के अंदर, और समटाइम ये ग्लूकोज के अंदर सीधा डायरेक्ट ही कन्वर्ट हो जाता है, या फिर सिलोबायोज जो है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। माल्टेज है, माल्टोज को तोड़ेगा, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। माल्टोज डाइसैकेराइड है और ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है। सुक्रेज एंजाइम है, ये सुक्रोज को तोड़ता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करता है। लैक्टेज एंजाइम है, ये लैक्टोज को, जो मिल्क के अंदर पाई जाने वाली शुगर है, उसको तोड़ता है। ये डाइसैकेराइड को तोड़ेगा और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। लास्ट क्लास हमारे पास न्यूक्लियेसिस की आती है। न्यूक्लियेसिस ऐसे एंजाइम होते हैं जो कैटलाइज करते हैं न्यूक्लिक एसिड की ब्रेक डाउन को। इसमें आरएनएज लेंगे हम जो ब्रेक डाउन करते हैं आरएनए की, और इंटू न्यूक्लियोटाइड, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में राइबोन्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करेंगे। डीएनएज हैं जो डीएनए को कैटलाइज करेंगे, डीएनए की ब्रेक डाउन करवाएंगे और डीएनए के सब यूनिट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के अंदर इसको कन्वर्ट कर देंगे। एटीपीएज एंजाइम है जो एटीपी को तोड़ेगा और एनर्जी इससे रिलीज करेगा। इट इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स।